हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उनके लिए आप सभी लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक जो भी स्टूडेंट सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी के अध्यापक के लिए एक परीक्षा ली जाती है, उसका पूरा एक विस्तृत सेमिनार लेकर के आया हूं। उसका परीक्षा पैटर्न क्या रहता है, उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करें, कौन सी सब्जेक्ट को कैसे प्रिपरेशन करें और कौन कौन सी आपको जो है बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, आपको कहां से कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितनी यूट्यूब की सहायता लेनी चाहिए और जो भी आपके अदर डाउट्स होते हैं वो सभी मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मेरी चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, मेरे कुछ क्लासरूम के रूल्स रहते हैं, उनको आप जरूर फॉलो करेंगे। अगर इनको फॉलो कर लिया तो मैं 101% कह सकता हूं दोस्तों, आप कोई भी क्लास अटेंड करिए, आपके लिए वो क्लास बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी एज कंपेयर टू आपने जब पहले कोई क्लास अटेंड करी होगी उसके। ठीक है, सबसे पहले तो बी पोलाइट, यानी एकदम शांत हो जाइए। आप एकदम शांत अपने जो भी काम वगैरह है उनको बंद कर दीजिए और अपने आसपास का माहौल जो है उसे भी आप शांत कर दीजिए। एकदम आप अपनी केवल पढ़ाई के ऊपर जो है पूरा फोकस कर लीजिए। फिर आपके ड्रीम बिग होने चाहिए, यानी आपकी जॉब के लिए जो भी आपके सपने हैं वो बड़े लेवल पर सोचे हुए होने चाहिए। ड्रीम आपका बिग होना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेकर के रहना है और एक अच्छी रैंक के साथ लेना है, मतलब आपका सपना होना चाहिए। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वर्क हार्ड, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी, ये पहले से ही आप सोच लीजिए। ठीक है, आस्क क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लोगों को पूछिए। ज्यादा से ज्यादा जो है आपके जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनको जानने की कोशिश करिए। फालतू के क्वेश्चन लोगों से नहीं पूछने हैं कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम का सिलेबस चेंज तो नहीं होगा, एग्जाम का एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम रद्द तो नहीं होगा, एग्जाम में चीटिंग होती है वो होता है, ये सब फालतू के क्वेश्चन है। आस्क क्वेश्चन का मतलब है क्वालिटी क्वेश्चन आप पूछिए कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, सर ये क्या कॉन्सेप्ट है, सर इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया जाता है, सर ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे किया जा सकता है साइंस में, सर मैथ्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको लोगों से पूछने चाहिए। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, इसको जरूर फॉलो करें। और आज की जो ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन है उसके अंदर आपको इस टॉपिक को जरूर समझ लेना चाहिए। इस रूल को तो 101% आपको फॉलो करना ही चाहिए कि जो क्लासेस के अंदर आपको बताया जा रहा है उसे अच्छे से सुने, क्योंकि आज टीचर आपको बताता है कुछ और, आप सुनते कुछ और है और आप लोग जो है एग्जाम के अंदर कुछ और करके आते हैं। फिर बाद में आप ये कहते हैं कि सर आपने ये पढ़ाया था, सर ये नहीं पढ़ा था। कोई भी टीचर आपको जो है गलत पढ़ाने की कोशिश नहीं करता है, वो 100% अपना बेस्ट देता है कि वो अपने स्टूडेंट को सिलेक्ट करवा सके। तो केयरफुली आपको आसानी ऐसे जो है, मतलब ऐसे नहीं है अभी वीडियो ये चल रहा है और आगे कोई और भी टीचर बात कर रहे हैं उनकी सुन रहे हैं, या कोई बच्चा बात कर रहा है उसकी सुनने जा रहे हो, घर में क्या बात हो रही है वो सुन रहे हो, नहीं। क्लास की टाइम में क्लास अच्छे से केयरफुली उसको सुनिए। फॉलो डायरेक्शंस, जो भी आपको डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, जो भी आज वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए सेकंड ग्रेड के लिए चाहे बुक लिस्ट हो, चाहे आपके वीडियो सोर्सेज हो, चाहे आपका जो है टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक हो, तो उनको फॉलो करिए। ये नहीं कि आज यहां से सुन लिया और उसको खरीद लिया फिर रख दिया, दूसरों की सुन लिया, नहीं। रेस्पेक्ट ईच अदर, रेस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो चाहे अदर कोई भी हो। आपको अच्छा नहीं लगता है वो अलग बात है, लेकिन आपको रेस्पेक्ट हर किसी की करनी चाहिए। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, हर डे जो है आप कुछ ना कुछ नया सीखिए। अब नया नया सीखने के चक्कर में ये नहीं है कि आप जो है एक ही सब्जेक्ट का या एक ही टॉपिक को लेकर के डेली जो है संविधान के अंदर प्रस्तावना पढ़ते जाए, नहीं। आप नया सीखिए, मतलब आज प्रस्तावना पढ़ी, कल मूल अधिकार पढ़िए, परसों नीति निर्देशांक जो तत्व है, अपने निर्देशक तत्व है उनको पढ़िए। बाद में आप जो है अपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानिए, आपके हाई कोर्ट के बारे में जानिए, जो सिविल जज वगैरह होते हैं उनके बारे में जानिए, सिविल न्यायालय जो होते हैं उनके बारे में जानिए, आपका उपभोक्ता न्यायालय जो होता है उसके बारे में जानिए। मतलब डेली नया नया कुछ सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, डेली कंटिन्यूअसली फॉलो करिए। स्टडी को जो है लगातार लगे रहिए, मैथ्स के अंदर भी लगातार क्वेश्चंस करते रहिए, आपको बेनिफिट होगा। ये तो थे क्लास के कुछ रूल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर, और वो है सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए। तो आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड का पेपर लिया जाता है उसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है नहीं कि भाई वैकेंसी आने वाली है, हाँ बिल्कुल आपको पता ही है। और आपको बता दूं 1500 प्लस पद 100% आने ही है। ठीक, तो हमें इसके ऊपर फालतू का डिस्कशन नहीं करना है।
हमें ये देखना है कि पेपर कितने हैं, पेपर है 2। पेपर फर्स्ट जो होता है वो जीके के सब्जेक्ट्स उसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। क्या सिलेबस रहता है, क्या पैटर्न रहता है, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है, मैं अभी बता रहा हूं। आगे पूरा सिलेबस एक एक पॉइंट निष्कर्ष लेकर के हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड, आपकी जो भी सब्जेक्ट है रिलीवेंट, चाहे वो आपकी जो है हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, सॉरी मतलब आपका जो भी मैथ्स है, आपका साइंस है, आपका संस्कृत है, आपका हिंदी है, आपका इंग्लिश है, ये सभी जो भी सब्जेक्ट्स है रिलीवेंट, आपका जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। उसका सिलेबस मेरी तरह, जैसे मैं सेकंड ग्रेड मैथ्स और साइंस को पढ़ा रहा हूं, तो मैं सेकंड ग्रेड मैथ्स का सिलेबस और साइंस का सिलेबस अपने हाथ में रखता हूं हमेशा, और मैं इसमें नोट करता रहता हूं कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। तो आपके पास भी ऐसा एक सिलेबस हो, पिनअप किया हुआ हो, और उसके अंदर नोट डाउन करते चलिए डेली कि हमने आज ये टॉपिक यहाँ तक की बातें कर ली है, इसके नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, इसके मैंने इतने क्वेश्चंस लगा लिए, सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट के अंदर क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, चलो, तो ये मैथ्स के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं पेपर फर्स्ट के ऊपर आ जाता हूं। पेपर फर्स्ट, ठीक है, आरपीएससी के द्वारा लिया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले सिलेबस के अंदर फर्स्ट पॉइंट अगर देखें तो दे रखा है ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। इसका मतलब क्या हुआ, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इनमें भी कौन कौन से टॉपिक, जैसे देखिए राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में पहले देखें तो लोकेशन है, एक्सटेंट है, रिलीफ फेदर्स है, फीचर जो आपके मतलब भाई ये जो वर्गीकरण हुआ है ना उसके बारे में। ठीक है, इंग्लिश में नहीं पता चल रहा हो तो क्लाइमेट है, ड्रेनेज है, वेजिटेशन यानी कि जो आपका पशु पक्षी जिनके बारे में पढ़ते हैं, हमारा जो भी ये वृक्ष वगैरह होते हैं इनके बारे में जो हम पढ़ते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, वनस्पतियों वगैरह की उनकी बात हो रही है। एग्रीकल्चर यानी कृषि, लाइव स्टॉक है, डेयरी डेवलपमेंट है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रोथ है, लिटरेसी है, सेक्स रेशियो है, रिलीजियस कंपोजिशन है, इंडस्ट्रीज है, प्लानिंग है, बजटरी है और मेजर टूरिस्ट सेंटर्स। ठीक है, तो ये अगर आप पोर्शन देखेंगे तो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, मतलब राजस्थान का बेसिक ज्योग्राफी आपको पता हो। ठीक है, बेसिक के अंदर आपका ये सब आ गया कि उसका लोकेशन क्या है, एक्सटेंशन कितना है, रिलीफ फेदर्स क्या है, ये सब। फिर आपका क्लाइमेट है, ड्रेनेज है, वेजिटेशन है, एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, इनके बारे में पता होना चाहिए। अब इनको जब आप पढ़ रहे हैं तो लोकेशन में कोई चेंज नहीं आया, एक्सटेंट में कुछ चेंज नहीं आया, रिलीफ फेदर्स में कुछ चेंज नहीं आया, क्लाइमेट के अंदर थोड़ा सा चेंज आता है कभी कभार, तो वो आपको पढ़ लेना है, या जो उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में। फिर मेनली आपको वेजिटेशंस के, एग्रीकल्चर के, लाइव स्टोर के, डेयरी डेवलपमेंट के, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के, और सेक्स रेशियो है, लिटरेसी है, ग्रोथ है, इनके जो न्यू डाटास होते हैं वो पता होने चाहिए। क्या न्यू डाटा? क्यों सर? क्योंकि न्यू डाटा जो है वही एग्जाम में पूछा जाएगा, पीछे का नहीं पूछा जाएगा। अब जनसंख्या है तो 2011 के बारे में आपको पूरी डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, 2011 के अंदर किस टाइप के जो है, जो भी आपके पास आंकड़े हैं उनको रट लीजिए। फिर आप क्या करिए, पीछे जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको देखिए। उनको देखने से क्या बेनिफिट है सर? उनको देखने से ये बेनिफिट है कि हमें समझ आएगा कि पॉपुलेशन से कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, सेक्स रेशियो से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, रिलीजियस कंपोजिशन में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, आपका लाइव स्टॉक में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, एग्रीकल्चर में कैसे आंकड़ों से क्वेश्चन पूछे गए। आंकड़ों का मतलब ये थोड़ी सब कुछ याद करने बैठो, नहीं, समझिए कि क्या पूछा जा रहा है, किस टाइप का पूछा जा रहा है, उसको याद करने की कोशिश करिए। अब इस पूरे के पूरे टॉपिक में अगर आप इसको तैयार करना चाहते हैं तो आप लक्ष्य की जो बुक है उसको फॉलो करिए। लक्ष्य की जो बुक है उसको फॉलो करिए। अब आपको देखिए यहां पर बात आ सकती है दोस्तों, कुछ कह रहे होंगे कि सर हम लक्ष्य क्यों फॉलो करें, हम तो करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं, वहां से हमारा ये कंप्लीट हो रहा है, हम मनमोहन सिंह जी जो हमारे हरिमोहन सक्सेना सॉरी उनकी बुक यूज करेंगे। कोई कहेगा ये बुक यूज करूंगा, वो करूंगा। देखो ये सब आपकी इच्छा है, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, ना मेरा कोई लक्ष्य के पब्लिकेशन से लेना देना है।
मैं जस्ट इसलिए आपको जो है सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये चीज़ें मैंने पढ़ी है, मुझे ऐसा लगा कि आप जो है लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अदर बुक्स को अगर कंप्लीट करेंगे और एक लक्ष्य को कंप्लीट करेंगे तो लक्ष्य की बुक में से आप ज़्यादा क्वेश्चंस को जो है कवर कर पाएंगे। और ऐसा मैंने अभी हाल ही के ट्रेंड में भी देखा है, चाहे वीडियो का एग्जाम हो चाहे पटवार का एग्जाम हो, कई क्वेश्चन जो है कई बुकों में नहीं मिले वो उनमें मिल जाते हैं, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड अगर देखो अब ऐसी बात है जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर बुक में मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस है अब जो कहीं नहीं मिल रहे तो उनके पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा डीप में जाने के लिए पता नहीं कौन कौन सी बुकें लेकर आ जाते हैं। हमें ज्ञाता नहीं बनना, हमें तो क्या करना है, समझना है टॉपिक, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है उसको सही करके आना है, तो उसके लिए लक्ष्य बेटर है। अब सर मुझे तो जो है ज्योग्राफी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे समझ नहीं आती, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर राजस्थान एकेडमी सिरोही, जिसकी शॉर्ट फॉर्म ही दोस्तों RAS है, क्या है RAS, तो इसके प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्योग्राफी अवेलेबल है, वहाँ से पढ़िए, आराम से आपको बेसिक के साथ समझाया गया है, वहाँ आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, साथ में फिर जब आप लक्ष्य की बुक को पढ़ लेंगे तो एक बहुत ही अच्छे लेवल की ज्योग्राफी आपकी तैयार हो चुकी होगी। एग्रीकल्चर हो चाहे लाइव स्टॉक हो, इनके जो न्यू डाटाज है वो भी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर इकोनॉमी के लेक्चर्स के अंदर ऐड कर रखे हैं, तो आप इकोनॉमी के लेक्चर्स देख लीजिए। समझ में आ गई बात? इसलिए मैंने अभी कहा था कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज के अंदर आपके इकोनॉमी के भी जो टॉपिक्स इंक्लूड है, जैसे कि आप सेक्स रेशियो वगैरह जो है, या एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, इंडस्ट्रीज है, प्लेनिंग है, ये सब चीज़ें जो है, आपके बजट है, ये सब इकोनॉमिक से रिलेटेड है। तो इकोनॉमी के अंदर जो है मैंने ये सब न्यू जो भी इनके डाटाज हैं वो कंप्लीट कर रखे हैं, इनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे गए उन सबको भी मैंने कंप्लीट कर रखा है, तो आप वहां से इनको जो है कंप्लीट कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ जो डाटाज वगैरह है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके वीडियो के एग्जाम में भी आए, आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आपका जो ये फर्स्ट वाला इतना जो पोर्शन है इसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लक्ष्य की बुक बेटर है, और उसके साथ राजस्थान एकेडमी के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ज्योग्राफी के कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट ज्योग्राफी पूरी अवेलेबल है, वहां से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। अब बात आती है देखिए एशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगा, आहोर, गणेश्वर और बैराट। तो ये जो चार आपके पास में पुरानी सभ्यताएं दे रखी है, कालीबंगा, आहड़, आपकी गणेश्वर और बैराट, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो कल्चर और सिविलाइजेशन था हमारे राजस्थान का, एशियंट यानी कि प्राचीन कल्चर और सिविलाइजेशन था, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के अंदर आपको गुर्जर प्रतिहार के बारे में पता होना चाहिए, जो अजमेर के चौहान उनके बारे में पता होना चाहिए। हमारे रिलेशन विथ दिल्ली सुल्तनत, किसके साथ साथ, दिल्ली सुल्तनत के जो संबंध है किनके साथ, मेवाड़ के साथ, रणथंभौर के साथ और जालोर के साथ आपको पढ़ने हैं। फिर राजस्थान और मुगल, जिसके अंदर सांगा महाराणा प्रताप, मान सिंह जो आमेर के थे राजा, चंद्रसेन जोधपुर के, राय सिंह बीकानेर के और राय सिंह मेवाड़ के, सॉरी राज सिंह मेवाड़ के। तो जो स्पेसिफिक नाम दे रखे हैं ना सांगा, तो सांगा के बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वहां से बनेगा। महाराणा प्रताप की पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। मान सिंह ऑफ आमेर, यानी मान सिंह जी जो आमेर के राजा है, उनका और मुगल के साथ में कैसा संबंध है, यानी उस समय मुगल के समकालीन शासक कौन है, उनके मुगलों के साथ में किस प्रकार के रिलेशन थे, इन्होंने मुगल की अगर अधीनता स्वीकार करी है तो कब करी है, अधीनता स्वीकार करने के बाद इन्होंने कितने युद्ध करे हैं, अगर अधीनता स्वीकार नहीं करी है तो इन्होंने कितने युद्ध करे हैं, इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ जैसे चंद्रसेन है, महाराणा प्रताप है, ये दोनों जो है एक दूसरे के पर्यायवाची कहलाते हैं क्योंकि दोनों जो है दोस्तों मुगल शासक के क्या थे, अपोजिट थे, इन्होंने मुगल शासकों का क्या करा था, विरोध करा था। तो ये सब जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। अब इनके बारे में जो है हम फालतू की चीजें अगर पढ़ लेते हैं, इनकी पूरी अगर राजस्थान का हिस्ट्री आप पढ़ने बैठते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो रिलीवेंट है या एग्जाम में आपके वहां से क्वेश्चन आने वाला है। जब इन्होंने स्पेसिफिक सिलेबस में मेंशन कर रखा है तो वो कोई राजस्थान RPSC जो बोर्ड है हमारा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसने ऐसे तो करा नहीं होगा मेंशन, उन्होंने इसीलिए मेंशन करा है कि भाई हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम आपको एक सेकंड ग्रेड टीचर बनाने जा रहे हैं, जितना आपके लिए रिलीवेंट है उतना हम आपसे पूछ रहे हैं।
बाकी जो एसएसटी के स्टूडेंट हैं उनसे तो हम एसएसटी के स्पेसिफिक पेपर में ही पूछ लेंगे, हम आपसे इतनी ज़्यादा डिटेल क्यों पूछे। तो जो स्पेसिफिक टॉपिक्स मेंशन है उनको पढ़िए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, उनके इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा अगर आप नेगलेक्ट भी करते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, इनके लिए मैं पूरे के लिए एक साथ बुक बता रहा हूँ अभी, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान। तो जो आज़ादी की लड़ाई है उसके अंदर राजस्थान के अंदर जो है क्या हुआ, राजस्थान का इतिहास उस समय कैसा रहा, उसके बारे में आपको बतानी है। जैसे कि एक तो है पीसेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, जो आपके जनजातीय आंदोलन वगैरह हुए हैं उनके बारे में, फिर हमारे प्रजामंडल जो आंदोलन हुए उनके बारे में। तो ये आपके जो है बहुत अच्छे से कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आजकल नए क्वेश्चन बनते हैं जो आपको जनरली जो है कंफ्यूज कर देते हैं, या जो है कई बुकों में मिलते भी नहीं है, कई टीचर्स भी आपको नहीं लिखवाते हैं। इन पीसेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट और प्रजामंडल मूवमेंट जो है इसको बहुत अच्छे से कवर करें, किसने इनकी स्थापना करी, किसने इसमें भाग लिया, कौन से जो आंदोलन में किसका संबंध है, कौन कहाँ से संबंधित एरिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, समकालीन शासक वहाँ का कौन है, कौन राजा हुआ है, कितने कर लगाए थे, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कौन सा इस समय समाचार पत्र चल रहा था, तो इनके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, एकीकरण राजस्थान का, जो ये पूरा मॉडर्न राजस्थान के अंदर आ जाता है। अगर मॉडर्न राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें राजस्थान में तो वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारे हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल से। तो जो ये हमारा जनजातीय आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, एकीकरण है राजस्थान का। फिर रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मेडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड, तो मध्यकालीन और जो आधुनिक काल के अंदर जो वुमेन्स थी उनका राजस्थान के अंदर कितना योगदान रहा है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। सोसाइटी एंड रिलीजन, यानी कि हमारी जो आर्ट एंड सामाजिक संस्कृति वगैरह जो है उनके बारे में, यानी एक तरह से जो आर्ट एंड कल्चर के नाम से आप पढ़ते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति, उनके बारे में। तो इसके अंदर लोक देवता एंड देविया पढ़नी है, संत ऑफ राजस्थान पढ़ने हैं, जिसमें देखिए लोक देवता एंड देविया मैं ऑलरेडी राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की क्लास के अंदर कंप्लीट करवा चुका हूं। संत ऑफ राजस्थान ऑलरेडी हमारा टॉपिक चल रहा है। आर्किटेक्चर, जिसमें टेम्पल के बारे में पढ़ना है, फोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, पैलेसेस के बारे में, यानी कि आपको मंदिर है, महल है, किले हैं, इनके बारे में पढ़ना है। पेंटिंग्स के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है कंप्लीट। फेयर्स एंड फेस्टिवल कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। कस्टम्स, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स पढ़ा चुका हूँ। फोल्क म्यूजिक एंड डांस पढ़ा चुका हूँ। लैंग्वेज एंड लिटरेसी कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। तो अगर हम सोसाइटी एंड रिलीजन के अंदर बात करें तो ये तो पूरा का पूरा मैं आप लोगों को कंप्लीट यूट्यूब के ऊपर फुल डिटेल में, इससे ज़्यादा डिटेल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। देख लीजिएगा आप, कंप्लीट ये पूरा का पूरा 100% यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है और विथ 100% क्वालिटी। आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ाया गया, आप खुद आगे जो है पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इन सभी को एशियंट कल्चर से लेकर के आपका ये जो पूरा का पूरा है ये भी आप लक्ष्य की बुक में से कंप्लीट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। साथ ही साथ राजस्थान एकेडमी सिरोही के प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो में आपको वहाँ पर बेसिक क्लियर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो लक्ष्य की बुक में आपको नहीं मिलेगा वो हमारे द्वारा कवर करवा दिया जाता है, तो आप वहाँ पर जो है आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं हमारे पॉलिटी की। देखिए दोस्तों, पॉलिटी में क्या है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, रोल एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, स्टेट सेक्रेटरीट एंड चीफ सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी के बारे में पूरी डिटेल पता हो, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, पंचायती राज इन राजस्थान, 100% पंचायती राज से आज तक किसी भी एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे ना 100% मैंने यूट्यूब के ऊपर पूरा पॉलिटी करवा दिया। पंचायती राज पे केवल 20 वीडियो, पंचायती राज के ऊपर 20 वीडियो यूट्यूब पर देखो भाई, कहीं नहीं मिलेंगे। पंचायती राज के ऊपर 20 वीडियो किसको कहते हैं, जिसमें आपके 100+ तो क्वेश्चन है जो छोटे से छोटे एग्जाम में और बड़े से बड़े एग्जाम, चाहे आईएएस का एग्जाम हुआ हो, वहां भी पंचायती राज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी कवर करवा दिया है। तो पंचायती राज जो राजस्थान का है उसके ऊपर 20 वीडियो हमने ऑलरेडी करवा दिए हैं। आप जाकर के देखेंगे पॉलिटी, या फिर आपको मिल जाएगा पॉलिटी ऑफ राजस्थान के नाम से मिलेगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 20 वीडियो है, कंप्लीट कवर है।
और जिसके अंदर उसी के साथ जैसे ही आप नीचे जाओगे राजस्थान पॉलिटी के नाम से मिलेगी, उसमें ये सब टॉपिक, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, आरपीएससी हो, एसएचएम हो, आपकी जो एसएचआरसी हो यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, चाहे आपका जो है चीफ सेक्रेटरी हो, स्टेट सेक्रेटरी हो, इन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल में यूट्यूब के ऊपर मैंने पूरा पढ़ा दिया है। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आप एक बार जो है यूट्यूब की प्लेलिस्ट को खंगालिए, आपको सब चीजें मिल जाएगी। बस ये जैसे टॉपिक आता है ना, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, आधी जनता यहीं बर्बाद। क्यों? सब इसी के पीछे पड़े हैं। मैं इसको पढ़ाता ही नहीं, मैं इसको खुद ने भी नहीं पढ़ा और मैं तो कहता ही नहीं किसी को कि करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। क्यों सर? देखो दोस्तों, अगर हमारी कैपेसिटी 10 क्वेश्चन याद करने की है तो मुझे लगता है स्टैटिक्स के 10 क्वेश्चन याद करो। क्यों सर? अरे भाई 10 क्वेश्चन स्टैटिक्स के याद करोगे तो वहाँ एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर इतना है, दिल्ली के 100 क्वेश्चन बना सकते हैं। दिन के 100 क्वेश्चन, महीने के 3000 क्वेश्चन, 6 महीने में अगर एग्जाम होता है तो 18,000 क्वेश्चन। बताओ बेटा, क्वेश्चन याद होते हैं 10, क्वेश्चन है 18,000, कब होंगे याद? होंगे क्या? नहीं होंगे। और 18,000 में से वहाँ आने की पॉसिबिलिटी 0, क्योंकि आपने 100 तैयार करिए, वो 101 का क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि करंट अफेयर को आपको जस्ट डेली एक राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर, जो भी आपको सूटेबल हो, उसको केवल और केवल क्या करिए पता है, एक बार थोरली पढ़ लीजिए। मैं आज भी यही करता हूँ, मैं आज भी करंट अफेयर नहीं पढ़ता, फिर भी मेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन सही हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी को पता होते हैं, तो वो वैसे ही सही हो जाएंगे। और जो डीप वाले क्वेश्चन है वो हम उससे बढ़िया है कि हम पॉलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम ज्योग्राफी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारा कवर हो जाता है वहाँ से। हमें उसके ऊपर फालतू की बेजामारी करनी नहीं है। और करंट अफेयर का ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन करंट अफेयर से देगा, नहीं देगा वो पूरे क्वेश्चन, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है, इतना तो आपका कॉमन सेंस होगा। इस चीज़ से बचिए। क्या है कि हमारे सामने दोस्तों जो भी टीचर्स हो, वो जैसे हिस्ट्री का कोई टीचर वो कहेगा हिस्ट्री ज़्यादा आती है, कोई कहेगा आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा आता है, कोई कहता है पॉलिटी ज़्यादा आती है, कोई कहता है इकोनॉमिक्स। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट एग्जाम के अंदर ज़्यादा वेटेज तो रखती ही नहीं है, सभी का इक्वल वेटेज होता है, चाहे कौन सा ही सब्जेक्ट हो। मैं कह रहा हूँ ना, आर्ट एंड कल्चर अगर मैंने पढ़ा दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने जो इतना पढ़ा है सब आएगा, नहीं आएगा। छोड़ो, अगर आपको आर्ट एंड कल्चर याद नहीं हो रहा, आपको करंट अफेयर में ज़्यादा विश्वास है, आप करंट अफेयर पढ़िए, आर्ट एंड कल्चर छोड़ दीजिए। पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है उससे 10 नंबर ज़्यादा ला करके उसको जैसे सपोज करिए लास्ट ईयर 90 कट ऑफ है, जैसे उसमें 10 ऐड करो। इस बार आप टारगेट रखिए कि पहले पेपर में मुझे पहले तो 100 नंबर लाने हैं, तो 100 नंबर के हिसाब से आप स्ट्रेटजी बना लीजिए। उसके बाद में जब वो 100 नंबर वाला कंटेंट इतना तैयार हो जाए कि उसमें से आपको कुछ भी पूछे आप 100 नंबर ला रहे हो, तब आप जो है 110 पे पहुंचिए, 120 पे पहुंचिए, 130 पे पहुंचिए, 140, 150, 160, 170, तब अपना टारगेट बढ़ाइए। पहले एक मिनिमम क्राइटेरिया क्रॉस करिए, उसके बाद में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। वरना तो जैसा हम पीछे जो है गलतियां करते आ रहे हैं वही गलतियां होती रहेगी। उन गलतियों से बचना है तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं उसे समझिए। आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप पॉलिटी ज़्यादा तैयार करिए, आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा तैयार करिए, आप ज्योग्राफी जो है ज़्यादा तैयार करिए, इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा तैयार करिए, हिस्ट्री के अंदर आप जो है एकीकरण ज़्यादा तैयार करिए, जनजातीय आंदोलन ज़्यादा तैयार करिए, वो ज़्यादा काम के हैं उनको ज़्यादा अच्छे से तैयार करिए, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या ऐसा नहीं है। लेकिन उन टॉपिक्स का ऐसा है कि अगर आपने एक बार तैयार कर लिया, जैसे कि सीएम का जो फंक्शन है, उसके जो रोल है वो आपने एक बार याद कर लिए, तो वो चेंज नहीं होते हैं, वो कंटिन्यूअसली बने रहेंगे। पंचायती राज राजस्थान का अगर आपने एक बार पढ़ लिया, अच्छे से नोट्स बना लिए, उसके बाद में आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बस। लेकिन करंट अफेयर डेली चेंज होगा, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है, कभी नया फैक्ट कभी नया फैक्ट, तो जो चीज़ें बाद में आगे जाकर के चेंज नहीं हो सकती 2 साल 3 साल 5 साल में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा। आर्ट एंड कल्चर में रामदेव जी लोक देवता है तो है, पंच पीरों में जो जो देवता शामिल है वो रहेंगे ही, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रटिए। ठीक है, देखो अब जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये सबसे बड़ी दिक्कत है सब लोगों की।
सर इसको कहाँ से तैयार करें, और इसके अंदर कई टीचर जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा देते हैं। मैं ये कहता हूँ इसको आप जो है जस्ट लूसेंट से पढ़ लीजिए। क्यों सर? अरे भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन इसके अंदर भी करंट से रिलेटेड बन जाते हैं, और कॉन्टिनेंट वगैरह जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होती है, ठीक है। इसलिए क्योंकि मैं अभी लास्ट में कुछ ऐसी बुक बताने वाला हूँ जिनको आप 100% करेंगे ही करेंगे, तो वहाँ से ये जो जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं लगभग सब कवर हो जाते हैं, ठीक है। चलो तो ये हमारे बात हुई। अब देखिए ये वही है हमारा पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहा है, मानसून सिस्टम। इसके अंदर भी आपको जो है थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, थोड़ा बहुत आपको ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में, फिर आपका ये पूरा पॉलिटी के बारे में आ जाएगा, जो भी मेजर लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 और 1935। फिर गांधी जी का कॉन्स्टिट्यूशन कितना था, अंबेडकर जी का, फिर उन्होंने बनाया कैसे, साइलेंट फेडर्स आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, ऑफिसेस इंडियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इंडियाज फेडरल सिस्टम क्या है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह क्या है, इनके बारे में यानी कि इंडिया की पॉलिटी के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स को आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं। पहले आप लूसेंट की बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद में जितना भी आपका ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये सब राजस्थान वाला के पर्सपेक्ट में देखें, चाहे इंडिया और वर्ल्ड के पर्सपेक्ट में देखें, आप इन सभी के लिए क्या करिए दोस्तों कि आपका 6 to 10th क्लास तक जो एसएसटी की बुक्स हैं उनको कंप्लीट करिए, कंप्लीट, वो भी आरबीएससी की। समझ में आ गई बात? एनसीईआरटी नहीं कह रहा मैं, आरबीएससी की 6 to 10th क्लास तक की जो एसएसटी की बुक्स है उनको कंप्लीट करिए। इनमें जो है लगभग आपके ये सब चीज़ें थोड़ी कवर हो जाती है। जैसे कॉन्टिनेंट है तो ये 7-8 की क्लास में अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट कौन कौन से है ये भी मिल जाएगा। तो 6 to 10th क्लास तक की एसएसटी की जितनी भी बुकें हैं, एक एक हो, दो हो, उनको पूरा अच्छे से समझ लीजिए। वहां से आपका ये जो भी है उसकी बेसिक भी क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ आप लोगों को जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा कि इस टॉपिक के बारे में क्या क्या कहां से कितना पढ़ सकते हैं। उसके बाद 11th-12th की जो आरबीएससी की बुक्स है उनमें से आप पढ़ने का प्रयास करिए, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में हो उसमें फिर पूरा मत पढ़ने बैठिए, जो सिलेबस में है उनको कंप्लीट करिए, ठीक है। कर लेंगे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए आप 6 to 10th क्लास एसएसटी आरबीएससी की बुक, फिर आप लूसेंट की बुक और उसके साथ में राजस्थान लक्ष्य की बुक, और इन सब को समझने के लिए आप राजस्थान एकेडमी सिरोही की प्लेलिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। वीडियो जो है उनको एक बार देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि बेसिक क्या, भाई जो फर्स्ट टाइम पढ़ा उसको ये नहीं पता होगा कि हमारे गांधी जी का क्या संबंध है भारत से, तो जिसको यही नहीं पता राजस्थान की लोकेशन क्या है, उसको यही नहीं पता है कि भाई देशांतर रेखाएं क्या होती है, उसको यही नहीं पता है कि ऊर्ध्वाधर क्या होता है, उसको यही नहीं पता है ध्रुव क्या होता है। तो बेसिक चीज़ें जो है हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, फिर आप इन बुक्स को समझने लायक भी हो जाते हैं और इन बुक्स को आप कवर भी कर सकते हैं। समझाई बात? तो ऐसे आप अगर स्ट्रेटजी बना करके तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है आप 100% निश्चित रूप से ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। साथ ही साथ आपकी जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग और नोट्स बनाने का तरीका क्या होना चाहिए वो भी हमारे वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इन चीज़ों को कंप्लीट करिएगा तो 101% आपके फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी की, ठीक है दोस्तों। एजुकेशन अगर साइकोलॉजी की बात करें तो ये थोड़ा सा जो है कई स्टूडेंट्स को परेशानी देता है। कईयों के लिए तो ये कहता है कि सर हमारे तो ये समझ ही नहीं आता है, कईयों को ये लगता है कि इसको रटना पड़ता है, कईयों को लगता है ये कैसे करें। देखिए दोस्तों, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर इट्स का मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, इम्प्लीकेशन है, टीचर्स इसका क्लासरूम में कैसे करेंगे, सिचुएशंस क्या होती है, वेरियस साइकोलॉजिस्ट जो है हम स्टूडेंट्स के लिए डेवलप कर सकते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है एजुकेशन के अंदर, लर्निंग, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, इंडिविजुअल डिफरेंस और डेवलपमेंट एंड इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सब्जेक्ट को जब भी आप पढ़ रहे हैं आप जो है फीलिंग लेते हुए पढ़ें, थोड़ा सा समझते हुए पढ़ें। एडजस्टमेंट एक वर्ड है, एडजस्टमेंट, इसकी जो अलग अलग डेफिनेशन है उनको याद करिए, इसका जो मैकेनिज्म होता है अलग अलग उनको याद करिए। इसका मीनिंग क्या है, तो पर्सनैलिटी का मीनिंग आप जो समझते हैं ना
उसे अपनी लैंग्वेज के अंदर याद करने का प्रयास करिए। ये एजुकेशन साइकोलॉजी जो है रियल में अगर बताओ दोस्तों तो ये आपका एक खुद के सेल्फ मतलब जो है डेवलपमेंट के ऊपर बात करता है, या आपका एज ए टीचर डेवलप होना है उसके ऊपर ये बात करता है। तो इसके अंदर जो है हमें इसको ज़्यादा से मतलब ऐसे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको हम अच्छे से अगर हमारे ऊपर एग्जाम्पल लेते हुए या हमारे आस पड़ोस के जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर एग्जाम्पल लेते हुए पढ़ें तो ये अच्छे से समझ में भी आ जाता है, आपको किसी भी प्रकार की कहीं भी इससे जो है प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक, अब दोस्तों आगे बात करते हैं। तो हमारे देखिए ये जो पूरा हम पढ़ेंगे इसका मतलब मीनिंग क्या निकलेगा सर, तो देखो भाई क्वेश्चन पेपर जो है 200 मार्क्स का है ये, यानी कि हमारे पास में ये 200 नंबर का है। ठीक है, ड्यूरेशन क्वेश्चन पेपर की कितनी है, 2 घंटे है, यानी 120 मिनट है। क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर में कितने 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, फिर नेगेटिव मार्किंग होती ही है, स्पष्ट लिखा हुआ है, सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं। ठीक है, और आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये क्या है देखो, पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट कैरिंग द नंबर ऑफ मार्क्स एज शोन, यानी कि इसने बता दिया कि जो आपके पास ये 4 अलग अलग पोर्शन है ना, एक राजस्थान के रेस्पेक्ट में, एक करंट अफेयर राजस्थान का, एक आपका जो जनरल नॉलेज है वर्ल्ड और इंडिया का, और एक आपका साइकोलॉजी, इनका वेटेज कितना है। तो देखो भाई 80 नंबर का है राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज राजस्थान का, यानी कि स्टैटिक पोर्शन जो है राजस्थान का वो 80 नंबर का है। करंट अफेयर देख लो सबसे कम है 20 नंबर का। ठीक, फिर देखो जनरल नॉलेज 60 नंबर का, फिर आपका एजुकेशन साइकोलॉजी 40 नंबर का। ये बताइए दोस्तों अगर करंट अफेयर वाले सेक्शन को पूरा का पूरा छोड़ दिया जाए तब भी कितने नंबर आएंगे हमारे, 180 200 में से। क्या 180 कट ऑफ गई है, कभी नहीं गई। क्यों नहीं गई, इतने भी नहीं आते। लेकिन इतने भी क्यों नहीं आते, हम इस 20 नंबर के पोर्शन को तो वेटेज देते हैं 80 नंबर के जितना टाइम तो देते हैं, और 80 नंबर के जो टॉपिक हैं उनको हम देते हैं 20 मिनट जितना। अरे राजस्थान की ज्योग्राफी मेरे को ऐसे आती है, अरे ये तो मेरा पूरा है। हिस्ट्री, अरे यार हिस्ट्री में पूछते क्या है, कुछ नहीं पूछते, इजी है। कल्चर, अब कल्चर तो मेरा पूरा है। ऐसे पूरी होती है बच्चों की, मैं देखता हूँ मेरे पास मैसेज आते हैं, सर बस आप ये बताओ सेकंड ग्रेड में मैथ्स तैयार कैसे करूँ। मैंने कहा बाकी फर्स्ट पेपर तैयार है सर। अरे भाई फर्स्ट पेपर तैयार है, 200 नंबर का है वो, 200 नंबर तैयार है तो सिलेक्शन तो वैसे ही हो जाता है, हैं? तैयार नहीं होता, हम ओवर कॉन्फिडेंस में, हमें हकीकत हमारी पता ही नहीं होती, हम यूं ही हवा में उड़ रहे होते हैं। तो हवा में नहीं उड़ना है, सबसे पहले तो ये सुन लो। ठीक है, गाड़ी थोड़ी लग रही है, उतार देता हूँ, टाइट हो गई थी। तो हमें हवा में नहीं उड़ना है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, समझ में आ गई बात। करंट अफेयर को मैंने बताया ना, कब पढ़ोगे, जब ये 3 पॉइंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद, यानी 180 नंबर में से अगर आप इसका टेस्ट देते हैं और आपके लगभग 160 प्लस नंबर आने लगे ना, तब करंट अफेयर को ऊपर जाना राजस्थान के। फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो इसके पीछे, कोई मतलब नहीं है। चाहे तो एग्जाम दे के देख लेना, पता चल जाएगा। आधे बच्चे उल्टी सब्जेक्टों के लफड़े में पढ़ के रोते हैं, फिर करंट अफेयर, फिर उसके बाद आ जाते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, मात्र 40 नंबर की है। अरे 80 नंबर का जो वेटेज है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, फिर आप आओ वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी और इसके जनरल नॉलेज के ऊपर, फिर साइकोलॉजी के ऊपर, फिर करंट अफेयर के ऊपर। मेरा ये मानना है जिसका ज़्यादा नंबर का वेटेज है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली बात है 80 नंबर है यानी 40 क्वेश्चन आएंगे। हम अगर ज़्यादा इनपुट देंगे तो आउटपुट कम से कम ज़्यादा ही मिलना है अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अगर करंट अफेयर में हमने 100% और एजुकेशन साइकोलॉजी में 100% हमने पूरा का पूरा दम लगा लिया और तब भी सब क्वेश्चन सही हो भी गए तो कितने आएंगे, 60 नंबर, यानी 30 क्वेश्चन ही तो सही होंगे, बचेंगे 70 क्वेश्चन उन 70 में से। और अगर इन 70 क्वेश्चन में आपने 100% लगा लिया तो मेरा ये मानना है 40 प्लस तो सही हो जाएंगे, तो इससे तो ज़्यादा नंबर वैसे भी आ रहे हैं। समझे, साइकोलॉजी समझिए। अपने जो है किसी भी ऐसे जो है पागलों की तरह बस हमेशा पढ़े जा रहे, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। जो ये लोग कहते हैं ना 15 घंटे में पढ़ता था फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ, उल्टा सीधा पढ़ा, कुछ का कुछ पढ़ा ही नहीं स्ट्रेटजी बना करके, तो सोच समझ के पढ़ा ही नहीं कि क्या पढ़ रहा हूं, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। समझ में आई बात।
तो इन चीज़ों को समझो दोस्तों, थोड़ा सा समझना पड़ता है। इन चीज़ों को ऐसे जो है नेगलेक्ट करोगे, इन चीज़ों को नहीं समझोगे आप अगर जो है और अपना बस यही चलते रहोगे, रवैया रखोगे, तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, स्पष्ट बता देता हूं। समझ में आ गई बात? तो आज से आपको जो जो सब्जेक्ट बताई, जो जो बुक लिस्ट बताई, अच्छे से फॉलो करिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए, और जो आपको मैंने क्लासरूम के रूल बताए हैं उनको फॉलो करिए। आपका 101% दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, यहां तक की बातें थी ये पेपर फर्स्ट की। सभी साथी मेरे साथ जुड़े रहे, सभी ने वीडियो देख लिया। ये है फर्स्ट पेपर की बात। अब दोस्तों आपके सेकंड पेपर की तैयारी कैसे करनी है, आप जरूर जो है सेकंड पेपर आपका कौन सा है, यानी साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक, जो भी मतलब आपका एसएसटी के अंदर वो सब आ गए मुझे पता है, लेकिन आपका जो भी अदर सब्जेक्ट है, मैथ्स है आपका, या आपका हिंदी है, इंग्लिश है, उनकी तैयारी कैसे करनी है उसके ऊपर आप अगर चाहते हैं कि इसे ही एक लॉन्ग पूरा वीडियो लाया जाए तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हम जो है दोस्तों अगले वीडियो में और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए, लव यू ऑल ऑफ यू एंड बाय दोस्तों।